हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं। अब स्टूडेंट, अपरिमेय संख्याओं को हम पढ़ें उससे पहले परिमेय संख्याएं हमने जो है आपको पढ़ाया है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम जो है p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन सभी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। तथा जहाँ पर जो है p और q जो है कोई पूर्णांक होते हैं और q कभी जीरो नहीं होता है, तो उस प्रकार की संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें अपरिमेय संख्याओं की, तो आप उसी की विपरीत परिभाषा बना लीजिए। कैसे? ऐसी संख्याएं जिनको जो है p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं स्टूडेंट। ठीक, तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे, फिर जो है हम लोग उदाहरण सहित जो है चीज़ों को समझेंगे। तो स्टूडेंट, पहले हम लोग उसको परिभाषा को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमने जो है यहाँ पे परिभाषा को लिख दिया है। क्या लिखा गया है यहाँ पर? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं स्टूडेंट। अब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे अभी, उससे पहले हम कुछ चीज़ें समझते हैं ताकि आपको इसका एग्जाम्पल जो है अच्छे से क्लियर हो, समझ में आए। तो देखिए स्टूडेंट, हम आपको अगर बताएं हैं तो आपने इसके पहले परिमेय संख्याएं पढ़ी थी। परिमेय संख्याएं क्या होती थी? जिनको हम जो है बटे के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q जो है पूर्णांक होता है और q कभी जीरो नहीं होता है। परिमेय संख्या की अगर एग्जाम्पल की उदाहरण की बात हम करें तो 1/2 यह एक परिमेय संख्या का एक उदाहरण है स्टूडेंट। अच्छा, अगर आप 1 में 2 से भाग करेंगे, बटे का मतलब भाग ही होता है, तो अगर आप 1 में 2 से भाग करिए तो भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 2 × 5 = 10। तो इन्हें यानी कि स्टूडेंट, अगर 1/2 को हम भाग करके अगर हल करें तो दशमलव में 5 मिलता है, यानी हमने परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में निरूपित कर दिया। ठीक, तो स्टूडेंट इसका उल्टा भी हो जाएगा कि कोई दशमलव वाली संख्या रहेगी तो उसको हम परिमेय संख्या के रूप में भी निरूपित कर सकते हैं। कैसे? अभी देखिए, हम इसको उल्टा करते हैं। हमको मान लीजिए पता था 0.5 और इसको जो है हमें जो है इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना था। तो उसके लिए आप सिंपल क्या करिए, दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर नीचे 10 से जो है गुणा कर दीजिए। तो जब 0.5 में 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा और हो जाएगा 5/10। 5 × 5, 5 दूना 10। तो स्टूडेंट, यहाँ पर 0.5 को हमने परिमेय संख्या के रूप में निरूपित कर दिया, परिमेय संख्या के रूप में हमने जो है लिख दिया है। तो यानी कि स्टूडेंट, हम जो है परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में और दशमलव वाली संख्याओं को परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक, ये चीज़ें आप जानते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि हम जो है सभी प्रकार की दशमलव वाली संख्याओं को बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे अभी तो हमने 0.5 को बटे के रूप में लिख दिया है, लेकिन कुछ दशमलव वाली संख्याएं इस प्रकार की होती हैं जिनको जो है हम लोग बटे के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते स्टूडेंट। और उन्हीं जो है उसी प्रकार की संख्याओं को जिनको जो है हम लोग बटे के रूप में निरूपित यानी परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हीं को हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये चीज़ समझ में आया होगा कि हाँ, परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में और दशमलव वाली संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में निरूपित कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, यहाँ पर आते हैं और इसके हम लोग जो है एग्जाम्पल की बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर उदाहरण की बात करें हम लोग अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण की, तो इसका उदाहरण हो जाएगा कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 4। ये नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि कड़ी में 4 का मान 2 होता है। ठीक, और 2 एक परिमेय संख्या होती है। कड़ी में वो सभी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, वो सभी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याओं की
कैटेगरी में जो है आती हैं। अब ये इसी कैटेगरी में क्यों आती हैं अपरिमेय संख्या, इनको आखिर मतलब कहते क्यों हैं? तो सीधा इसका आंसर ये है कि इसको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते स्टूडेंट। P/Q, अच्छा, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते का मतलब क्या है कि जैसे आप इसको बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बटे के रूप में मतलब अगर आप इसको बटे के रूप में लिखना चाहेंगे तो बटे परिमेय संख्या की जो परिभाषा होती है उसके अनुसार आप किसी को जो है जब बटे के रूप में लिखेंगे, P/Q के रूप में लिखेंगे, तो P भी पूर्णांक होना चाहिए और Q भी पूर्णांक होना चाहिए स्टूडेंट। तो आप पहली बात तो ये जो है दशमलव के ऐसे रूप में होते हैं जिनको जो है आप परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। हम समझाते हैं स्टूडेंट आपको। देखिए, जो आपको आपके कड़ी में 2 का मान है 1.41, इस तरह मतलब वैल्यू आती चली जाती है और जो है ये वैल्यू अशांत होती है और अनावर्ती होती है स्टूडेंट, ठीक। और जब कभी भी हमारा दशमलव प्रसार अशांत होता है और अनावर्ती होता है तो उसको जो है आप बटे के रूप में परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अब आपके सामने 2 शब्द आए हैं, अशांत और अनावर्ती। तो स्टूडेंट अशांत का मतलब है कि ये संख्या कभी रुकेगी नहीं। आप कड़ी में 2 का मान जब निकालेंगे भाग विधि से, ठीक है, भाग विधि से वर्गमूल जो निकाला जाता है उस तरीके से अगर आप कड़ी में 2 का मान निकालेंगे तो कभी कटेगा नहीं स्टूडेंट, और ऐसे वैल्यू आपकी मिलती चली जाएगी, दशमलव के बाद कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और अनावर्ती का मतलब क्या है? अनावर्ती का मतलब क्या है कि कोई आपको एक ऐसा फिक्स जो है रूल नहीं मिलेगा कि जैसे मान लो 4-1 हो गया तो 4-1 4-1 4-1 ऐसा कुछ रिपीट होता हुआ आपको नहीं मिलेगा। आपको किसी विशेष संख्याओं के समूह की पुनरावृत्ति होते हुए नहीं मिलेगी स्टूडेंट, ठीक। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग जो है अशांत और अनावर्ती बोलते हैं। अशांत मतलब वो संख्या कभी रुकेगी नहीं, दशमलव के आगे आती रहेगी और कोई विशेष प्रकार की संख्याओं का समूह जो है कभी जो है रिपीट नहीं करेगा। तो ये चूंकि अशांत और अनावर्ती होती है इसलिए इसको जो है आप बटे के रूप में परिमेय संख्याओं के रूप में आप नहीं लिख सकते स्टूडेंट, ठीक। इसके हम अगले वाले वीडियो में बात करेंगे जो है हम दशमलव प्रसार के बारे में। फिलहाल ये समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो कड़ी वाली संख्या जिनका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है वो सभी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आती है और उन सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं स्टूडेंट। जैसे कड़ी में 5 हो गया, कड़ी में 7 हो गया, कड़ी में 6, मतलब जिनका पूर्ण वर्ग नहीं निकल सकता है स्टूडेंट। और एक संख्या आप ध्यान देंगे, पाई स्टूडेंट, पाई का जो वैल्यू है, पाई का जो मान है अभी तक जो है निर्धारित नहीं हुआ है स्टूडेंट, ठीक। जो हम लोग पाई का मान 22/7 लिखते हैं, ठीक, 22/7 तो जो है 22/7 परिमेय संख्या होती है, लेकिन जो 22/7 है ना पाई का निकटतम मान है, पाई का भी वो रियल मान वो नहीं है स्टूडेंट। तो पाई की जो वैल्यू है, पाई का जो मान है वो भी कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान 22/7 नहीं होता। वो तो हम निकटतम अपने सुविधा के लिए हम लोग 22/7 बना लिए हैं पाई का मान, निकटतम वैल्यू, ठीक। लेकिन पाई का मान अगर पाई को भी जो है देखा जाए तो पाई जो है 3.14 करके जो है वैल्यू आगे आती चली जा रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी जो है अशांत है, अनावर्ती है, इसलिए इसका भी आप जो है बटे में नहीं लिख सकते स्टूडेंट, ठीक है। तो जब बटे में नहीं लिख सकते तो संख्या हमारी किस कैटेगरी में आती है? अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आती है स्टूडेंट। तो ये हमारी जो है कुछ अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं।